नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय कहानी के सिद्धांत और स्वरूप की प्रश्न 9 की ओर चलते हैं। आज हम प्रश्न 9 में पढ़ेंगे कहानी और उपन्यास का अंतर स्पष्ट करते हुए कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। कहानी के उद्देश्य संस्कृत साहित्य में कहानी का एक अति प्राचीन पर्याय कथा है। यानी कहानी का जो उद्देश्य है वह संस्कृत साहित्य में कहानी का एक पर्याय, प्राचीन पर्याय यानी समानार्थी कथा है, जिसके किंचित अर्थांतरों के साथ आख्यान, उपाख्यान, आख्यायिका, वृत्त, इतिवृत्त, गाथा, चरित्र आदि रूप प्रचलित है। यानी ये उसके पर्याय शब्द है। कथा का उद्देश्य सामान्य कोटि का मनोरंजन और उसके साथ साथ किसी उपदेश की व्यंजना या किसी नैतिक मूल्य का प्रतिपादन होता है। यानी जो कथा का उद्देश्य होता है कि किसी उच्च कोटि का, जो सामान्य कोटि का मनोरंजन हो और उसमें उपदेश हो, नैतिक मूल्य हो। आधुनिक कहानी का उद्देश्य मनोरंजन या किसी नैतिक मूल्य का प्रतिपादन नहीं रह गया है। आयरिश कहानी लेखक फ्रैंक ओ कोनर ने छोटी कहानी के उद्भव के संबंध में एक बड़ी उल्लेखनीय टिप्पणी की है। उसका मानना है कि कहानियाँ सतह के नीचे छिपे आबादी समूहों द्वारा प्रभुत्व संपन्न समुदाय को संबोधित करने का साधन है। यानी जो सतह के नीचे छिपे हुए आबादी समूह द्वारा, यानी बहुत सारे लोगों द्वारा जो सतह यानी किसी के नीचे या मिट्टी के नीचे या किसी के नीचे छुपे हुए जो आबादी समूह द्वारा प्रभुत्व संपन्न समुदाय को संबोधित करने का साधन है। प्रभुत्व संपन्न यानी जिसके प्रभुत्व संपन्न है, जो व्यक्ति है, समुदाय है, उनके ही बारे में ही कहानियाँ होती हैं। उसने कहानी को छापा मार लड़ाई कहा था। कहानी के इस गुण को भारतेंदु युग के लेखकों ने नहीं समझा था, अन्यथा वे इनका प्रयोग उपनिवेशिक शासन के विरुद्ध छापा मार लड़ाई के रूप में अवश्य करते। इसे कुछ कम तीव्रता के साथ माधव प्रसाद मिश्र, माधवराव सप्रे, मास्टर भगवान दास, गिरिजादत्त वाजपेयी, बंग महिला ने और पूरी तीव्रता से नवाब राय तथा बंग महिला आदि ने अपनी कहानियों के माध्यम से समकालीन स्त्री की पीड़ा और पुकार को प्रभुत्व संपन्न पुरुष समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया था। और नवाब राय ने एक बेहद शक्तिशाली औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध दमित शासित वर्ग की व्यथा और विद्रोह को वाणी दी थी। भारतीय युग की पत्रिकाओं में व्यक्तिगत निबोध लेखों और संपादकीय टिप्पणियों के माध्यम से उपनिवेशिक शासन में कराहते और सामाजिक अंतर्विरोधों से ग्रस्त भारतीय जीवन के यथार्थ तस्वीर पेश की जा रही थी। यथार्थ उपन्यासों के माध्यम से भी समकालीन जीवन और व्यक्ति की झांकियाँ प्रस्तुत होने लगी थी, पर कहानी इस काम को कुशलतापूर्वक अंजाम दे सकती है, जिसकी ओर भारतेंदु कालीन लेखकों का ध्यान आकर्षण नहीं हुआ। इस तरह से कहानी जो है, उसके जो उपदेश है और उसके जो संदेश है वो बहुत ही अलग प्रकार के होते हैं। उसमें बहुत सारे उद्देश्य छिपे होते हैं। प्रभुत्व संपन्न जो समुदाय है उनको ही लेकर कहानी होती है, जो कि एक सतह पर छिपी रहती है और इन लेखकों के और कहानीकारों के माध्यम से
ये सामने आते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्ते।